PQR is a triangle. Question number 6. We are carrying on from the last session. PQR is a triangle in which ABC are points like this. और एक चीज और देखिए बच्चे, what he has given AB. ये जो AB है, this is parallel to PQ. ठीक, और नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है, जो AC है, this is parallel to PR. ओके, और हमने क्या प्रूव करना है, लास्ट में हमने प्रूव करना है इज BC इज पैरेलल टू QR. ओके, ये वाला हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि क्या BC की वैल्यू AR की क्या होगी, पैरेलल होगी या नहीं होगी. फिर से एक बार बच्चे सबके लिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को जनरेट करेंगे, फिर से देख लीजिए. मैं जो यहां पे लिख रहा हूं, AB इज पैरेलल टू PQ, ये गिवन है. नेक्स्ट, AC इज पैरेलल टू PR, ये भी गिवन है. एंड वी वांट टू प्रूव दैट BC इज पैरेलल टू QR. तो चेक कीजिए हम कैसे जाए या किस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे. सबसे पहले पॉइंट नोट करिए, मैं इस ट्रायंगल में आ रहा हूं बच्चे. यू आर गिवन विद दिस पॉइंट, आपको ये पॉइंट क्या है गिवन है, विच इज इक्वल टू OA. अब इस ट्रायंगल में देखिए मैं लिख रहा हूं इन ट्रायंगल OP एंड Q. आप समझ गए होंगे मैं क्या करने जाऊंगा, इन ट्रायंगल OP एंड Q. अच्छा एक चीज और देखिएगा, ठीक, पूरा प्रॉपर लिखना आपने. AB इज पैरेलल टू PQ, so we can write it as OA over AP is equal to OB over OQ. by which theorem, BPT. चेक कीजिए, ये लाइंस पैरेलल थी तो OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन OQ. नाउ कम ऑन टू द सेकेंड ट्रायंगल. अभी इसको मैं ग्रीन पार्ट में शेड करूंगा. इन ट्रायंगल OP एंड R. ठीक, अब एक चेक कीजिए, OB अपॉन यहां पे बच्चे आना था BQ, मैं यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया, OB के अपॉन आना था BQ. ओके, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट थिंग. इन ट्रायंगल OP एंड R, जिसको मैंने ग्रीन शेड किया हुआ है, यू नो दैट AC इज पैरेलल टू PR, है ना, AC PR के पैरेलल. तो हाउ वी कैन राइट इट, we can simply write it OA over AP is equal to OC upon CR. ये भी सेम BPT. ओके, suppose that this is first and suppose that this is second. अब हम क्या करने जाएंगे बच्चे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. आप देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड में इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड क्या होंगी,
इक्वल होंगे, तो वी कैन राइट ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब बच्चे अब आ जाइए आप इस ब्लू वाले ट्रायंगल, देखिए अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ओ क्यू एंड आर, तो आपको क्या गिवन है? इट इज गिवन टू यू कि ये जो ओ बी है ओवर बी क्यू है इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो हम किससे कर सकते हैं बच्चे? बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर रेशो सेम है तो वी कैन इजिली से बी सी इज पैरेलल टू क्यू। गॉट माई पॉइंट? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन में बड़े इजिली क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। यस सीमा, बोलिए बच्चे। सर ये थर्ड पॉइंट जो आपने समझा है ये एक बार फिर से समझा दो। थर्ड पॉइंट बच्चे कौन सा, ये वाला? यस सर। बच्चे ये हमने ऐसे किया, देखिए यू नो दैट ये दोनों इक्वल है ना, और ये भी दोनों यस इक्वल है, सर। तो यू विल चेक इट, इनकी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। सेम। तो मैं हमने सेम लिख दिया बस। ओके सर, थैंक यू। बाय दिस वे वी कैन से दे आर इक्वल। अच्छा, जिन कैंडिडेट को फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में नहीं पता चला, बच्चे फिफ्थ एंड सिक्स्थ बोथ आर सेम, आप चेक कीजिए, दोनों में सेम जैसी सिचुएशन है। यस मुकुल? सर वो लोअर करना भूल गए, सॉरी सर, नो डाउट। ओके, अब एक बड़ी सिंपल सी चीज आपके साथ कर रहा हूं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 रीड कीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप क्या मेरे को आंसर करें, बिकॉज हम उसने उस कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी किया हुआ है। जल्दी से रीड कीजिए। एंड जिसको भी लगता है कि हाँ वो मेरे को बता सकता है, बाय दिस वे वी कैन मूव ऑन। वेरी गुड। यस, क्वेश्चन नंबर 7, देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ही सेड कि इसको आपने किसी टाइम में मिड पॉइंट थ्योरम भी बोला था, बट वो एक अलग तरह का क्राइटेरिया था। देखिए क्या हुआ, इफ ए बी सी इज एनी ट्रायंगल, वो कह रहा है डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ एडी ए बी एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक, यानी आपको ये गिवन है एडी इज इक्वल टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक, ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। एंड व्हाट वी वांट टू प्रूव, वी वांट टू प्रूव दैट दिस साइड DE इज पैरेलल टू BC, ये हमने प्रूव करना। तो बड़ी सिंपल सी चीज में आइए बच्चे,
सॉरी, हमने ये प्रूव करना था बच्चे कि थर्ड साइड, ये गिवन नहीं था, ये आपको प्रूव करना था। प्रूव दैट AE इज इक्वल टू EC। चेक कीजिए, ये गिवन नहीं है, चेक कीजिए। आपको गिवन था कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड DE इज पैरेलल टू BC। हमने ये प्रूव करना है बच्चे कि AE किसके इक्वल होगा, EC के। तो चेक कीजिए कैसे होगा। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, अभी अभी हमने इतने बार कर लिया बीपीटी थ्योरम। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ओके, बाय बीपीटी थ्योरम AD over DB is equal to AE over EC। ठीक, आगे मूव करते हैं। आगे किस तरह से इसको मूव करेंगे या किस तरह से इसको बनाएंगे? आपको गिवन है कि AD इज इक्वल टू DB, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 1 is equal to AE upon EC। Now in the next step we can say AE is equal to EC। That is our answer। यही हमने इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यस गर्भ, तो ये मैंने प्रूफ करके दिखाना था। क्या हो गया बच्चे? गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने यही प्रूफ करके बताना था सर, वो आप भी करते। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्फ़िगरेशन। ही सेड कि एक साइड का मिड पॉइंट है, तो प्रूव कीजिए कि दूसरी साइड में भी वो क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो हमने इस तरह से उसको प्रूव कर दिया। ओके, नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। चेक कीजिए व्हाट इज गिवन देयर। ये पहले वाले क्वेश्चंस ही हैं, नए नहीं है कुछ। यस हिमांशु। सर आपने उसको AD ओवर DB को काट कैसे दिया सर? ये बच्चे क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट ना, आपको D मिड पॉइंट दिया था, तो इसलिए AD इज इक्वल टू DB था। तो AD अगर DB के इक्वल है तो वी कैन कैंसिल इट। ओके सर। यस दिवांश। सर मैं यही पूछ रहा था कि AD को DB के साथ कैसे काटना। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8। यूजिंग थेल्स थ्योरम prove that lining joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। देखिए उसी में हमें पूछ लिया गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम कन्वर्स से करेंगे बच्चे। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ही सेड ABC is a triangle। Okay, and D is the midpoint of AD and E is the midpoint of EC। यानी हमें गिवन है AD is equal to DB and AE is equal to EC। ये फर्स्ट, ये सेकेंड। इट इज गिवन टू यू। ओके, आपने क्या प्रूव करना है बच्चे? यू वांट टू प्रूव दैट DE इज पैरेलल टू PC। हमने ये प्रूव करना है कि DE किसके पैरेलल होगा, BC के क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, तो चेक कीजिए हम किस तरह से इसमें जा सकते हैं। ठीक, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, जब आप AD अपॉन DB करेंगे तो दोनों साइड की रेशो कैंसिल होकर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, नाउ व्हेन आप AE अपॉन EC करेंगे तो कैंसिल होके फिर से 1 हो जाएगी। AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1, AE अपॉन EC इज इक्वल टू 1। अब आगे क्या होगा,
आगे आप सब जानते हैं कि 1 and 1 इक्वल हैं, तो क्या होगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। और अब आप क्या कह सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। DE is parallel to BC। ये हमारे पास इस पैरेलल की क्या आ जाएगी, कंडीशंस आ जाएगी कि DE किसके पैरेलल है, BC के क्या है, पैरेलल है, बाय द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, उसी थ्योरम को हमने क्या किया, यूटिलाइज किया, और उसी को यूटिलाइज करके हमने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। ओके, यस जिया। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, why you wrote AD upon DT is equal to 1 and AE upon VT is equal to 1? बच्चे ये देखो, आपको गिवन था ना कि AD इज इक्वल टू DB, Yes, sir. तो अगर ये इक्वल हैं तो हम उन दोनों की रेशो को 1 तो लिख ही सकते हैं, Yes, sir. तो उसी को मैंने Okay, यूटिलाइज thank किया। you. Thank you, sir. यस कुमार दिव्यांशु। तो सॉरी सर, आंसर देने के लिए हैंड रेज किया। ओके ओके, तो देखो, इन समवट क्वेश्चन वी आर यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, एंड इन समवट क्वेश्चन वी आर यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम टू प्रूव आवर क्वेश्चंस। यस आयुष। सर, कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब क्या कह रहा है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब बच्चे ये है कि अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाए, तो वी कैन से दैट DE इज पैरेलल टू BC। एक चीज आपको देखनी है कि BPT हमारे पास क्या है, BPT ये है कि इफ DE इज पैरेलल टू BC देन वी कैन राइट दिस वन, और कन्वर्स ये है कि अगर ये हो गया तो वी कैन राइट देम एज पैरेलल। ओके, नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। पहले एक बार हम क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं बच्चे, फिर उसके बाद आपकी और क्वेरीज पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? ही सेड ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये भी इंटरेस्टिंग है बच्चे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। आपको एक चीज तो इंटरेस्टिंगली पता होगी कि if there is any trapezium, okay, so in that trapezium AB is parallel to DC, given भी है, and its diagonal intersect each other at O। अब उनके जो diagonals हैं they are intersecting at O, okay। Now what he said, show that, क्या शो करना है बच्चे, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ओके, AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए आप एक इंटरेस्टिंग फीचर में जाएंगे जो हम यहाँ पे कैरी ऑन कर रहे हैं, वो देखिए कैसे, वो हम इस तरह से कैरी ऑन कर रहे हैं बच्चे। ये आपके पास साइड क्या है, कई बार हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, जैसे मैं इसमें कर रहा हूं कंस्ट्रक्शन। हमने क्या कंस्ट्रक्शन की, हमने एक पॉइंट O से M तक एक लाइन ड्राउट की विच इज OM, और OM को इस तरह से ड्राउट किया बच्चे कि OM पैरेलल किसके हो, AB के, और अगर AB के पैरेलल है तो नेचुरली वो किसके पैरेलल भी होगा, DC के भी पैरेलल हो। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, बन रही है वैल्यूज। ओके, तो इस क्वेश्चन को अभी हम नेक्स्ट वे में
परफॉर्म करते हैं। चेक कीजिए कैसे। हमने प्रूव क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए बच्चे। हमने प्रूव करना है, इस चीज को भी बड़ा नोटिस में रखना होता है कि व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव, ए ओ अपॉन ओ बी, ए ओ अपॉन सॉरी ए ओ अपॉन बी ओ, ये वाला। और नेक्स्ट क्या प्रूव करने जा रहे हैं, सी ओ अपॉन ओ डी, सी ओ अपॉन ओ डी। तो लीजिए किस तरह से हम इनको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो देखना है वो ये कि वी आर मूविंग टू दिस ट्रायंगल ए डी सी। यूज उसी का होगा विच वी आर कॉलिंग बीपीटी। हाँ, हम उनको कैसे डिस्कस करेंगे वो आपने चेक करना है। इन ट्रायंगल ए डी एंड सी, ओके, you know that OM is parallel to DC। ये जो OM है वो किसके पैरेलल है, DC के क्या है, पैरेलल है। तो बच्चे बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में हम लिख सकते हैं कि AM ओवर MD, ओके, इज इक्वल टू AO अपॉन OC। मेरे ख्याल में आपको किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में हमने इसको यूटिलाइज किया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अब जो कैंडिडेट हैं उनको थोड़ा सा एक वर्कआउट मिलेगा। अब जो मैं नई ट्रायंगल ले रहा हूं बच्चे, उसको ध्यान से देखिएगा। जो मैं अभी नई ट्रायंगल यूटिलाइज करूंगा, तो बस यही चीजें आपने देखनी है। आई एम यूटिलाइजिंग दिस ट्रायंगल, जिसको मैंने अभी ब्लू शेड कर दिया, ओके। ये नई ट्रायंगल हमारे पास हुई ट्रायंगल ए बी एंड डी, जिसमें ए बी इज पैरेलल टू ओ एम है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली राइट, देखिए ए एम ओवर एम डी इज इक्वल टू बी ओ ओवर ओ डी। किसी को डाउट तो नहीं मैंने क्या कर दिया? देखिए ट्रायंगल अब इस तरह की थी, आपको बिल्कुल नहीं घबराना। ट्रायंगल इस तरह की थी, चाहे ट्रायंगल किसी भी तरह की हो, ओके। ये दो साइड्स पैरेलल थी, ए बी एम ओ एंड डी। अब मैंने इनको क्या लिखा है, ए एम ओवर एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, आपको लग रहा होगा एक जैसे क्वेश्चन ही चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे आके हम 1 और 2 से ही कर रहे हैं जो कुछ हो रहा है, ओके। फ्रॉम 1 एंड 2 देयर लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर देयर राइट हैंड साइड्स आर आल्सो इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। AO upon OC is equal to BO upon OD. This is the answer. अच्छा, इसमें अब आप देखिए एक चीज और बाकी है। इसने कहा था AO upon BO, कुछ भी नहीं है बच्चे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यू विल राइट इट एज AO upon OB is equal to OC upon B। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। किसी को कोई डाउट, या किसी को लग रहा हो कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा?
यस अंशिका। Sir, actually, I cannot understand this one. So last one. लास्ट वन, विच वन बच्चे? Yes, sir. हाउ The आई राइट second one. AO upon OC? Yes. Yes, sir. ये नहीं पता चला बच्चे। एक सिंपल सी बात देखो, हमने यूक्लिड थ्योरम की थी, ठीक? देखो इनकी Yes. लेफ्ट हैंड साइड ध्यान से देखना भी, जो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना? Yes, sir. तो डेफिनेटली फिर इनकी राइट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए? Equal. तो मैंने वही लिखा है, देखो। Yes, sir. ओके, Thank you, sir. और Yes, sir. उसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और दैट इज आवर आंसर। ओके, यस खुशी। Yes, sir. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पूछना था कैसे पता चलता है कौन सा ट्रायंगल में काम करना है? हाँ, वेरी गुड कितने सारे क्वेश्चन। ट्रायंगल? वेरी नहीं, इतने सारे ज्यादा नहीं है ट्रायंगल्स। अच्छा, आप इसमें देखिए, नहीं सर, हमने, इसमें नहीं है। और हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं थोड़ा सा इसको कोशिश कर रहा हूँ एक्सप्लेन कर। चेक कीजिए बच्चे, बिल्कुल आपका ये जेन्युइन क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ वी नो दैट वी आर वर्किंग ऑन दिस। पहले तो ना आप ये देखिए कि आपको क्या प्रूव करना है, AO एंड OC। मैं इनको मार्क कर रहा हूं, AO एंड OC। देन आपको क्या लेना था, OD एंड OB। ठीक, तो आपको इन साइड्स को लेना था, तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल ट्रायंगल क्या हो सकता है? बेस्ट सुटेबल ट्रायंगल, ठीक, कि इसमें ये दोनों कंपाइल हो जाए। ओके, तो हम इसको विद द हेल्प ऑफ लिटिल बिट प्रैक्टिस, हमने इसको क्यों रखा बच्चे, ये देखिए। सबसे पहले मैंने ट्रायंगल ली ADC, तो ADC में AO एंड OC आ गया, और एक टर्म आ गई AM और MD। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि AO एंड OC तो आ गया, और ये हमने टर्म रख ली। अब मेरे को दिख रहा था कि इफ वी कैन टेक दिस ट्रायंगल AMD, तो इस ट्रायंगल में मेरा दूसरा पार्ट कवर हो सकता है OB एंड OC, OB एंड OD कवर हो सकता है, और उसमें पहले वाली ट्रायंगल का भी एक पार्ट बच गया AM ओवर MD। तो मैंने उसी फॉर्मेट को यूज किया कि एक फॉर्मेट तो इक्वल हो जाएगा और दूसरे से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो जब आप इसमें एक दो बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही पता लगने लग जाएगा कि कौन सी ट्रायंगल मैंने चूज कर। अच्छा, इस क्वेश्चन को एक और वे से भी किया जा सकता था, ठीक? इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करना था, इसका एक और भी तरीका था, आप इसको पैरेलल ले लें। तो फिर आप ट्रायंगल कौन कौन सी लेते, ABC, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेते, BDC, तो भी ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता, प्रूव हो जाता। तो कई बार किसी क्वेश्चन को प्रूव करने के मोर देन वन वे होते। अब देखिए बच्चे, इसका बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है 10th, जल्दी से, बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रीड दैट। और मैं आपसे उसका आंसर एक्सपेक्ट करूंगा। यस, लगा ना बिल्कुल कि अपोजिट है। पहले वाले में हमें ट्रेपेजियम दिया था और हमने प्रूव किया था, अब इसमें क्या कह रहा है कि रेशियो सेम है, प्रूव कीजिए कि इट्स अ ट्रेपेजियम। Hello, sir. हाँ जी, I can answer the question. हाँ हाँ प्लीज। Sir, let us draw a line EF parallel to AB.
then we are given AO upon OB equals OC upon OD. चलिए बच्चे, वेरी गुड गुड। अब देखिए Let us- जैसा साकेत ने बताया, Let us draw ये a तो line आपके पास गिवन ही है, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इस पॉइंट O पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। So let us draw a line parallel हाँ, to. बिल्कुल बिल्कुल। हम उसी 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 साकेत उसी तरह से चल जाएंगे जैसे हमने पहले किया था। ठीक, आपको बच्चे ये गिवन था, चेक कीजिए, आपको अभी ये गिवन है कि AO ओवर BO is equal to CO over DO. This is given to you. ठीक, अब आप इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे? यू विल राइट इट एज AO over CO is equal to BO over OD. ओके, फिर से देखिए, AO ओवर, ये मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ भी नहीं, कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ नया हो गया, तो इसको हमने जस्ट क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब मैंने क्या किया बच्चे? हमने इस E को लाइन ड्राउट कर, ओके, और इस OE को पैरेलल कर लिया कि ये किसके पैरेलल होगी? DC के पैरेलल होगी। OE किसके पैरेलल होगी? DC के। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है कि ड्रा OE पैरेलल टू DC एंड व्हाट यू वांट टू प्रूव, you want to prove that AB is parallel to DC. ओके, तो चलिए फिर से उसी ट्रायंगल में आते हैं जैसे हमने पहले किया था, बिल्कुल उसी ट्रायंगल में। दिस येलो पार्ट, ठीक, व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट AE अपॉन ED इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्या होगा बच्चे? AO अपॉन OC। इसको आप वन पार्ट ले लीजिए, ठीक, कि इस तरह से ये क्वेश्चन बन रहा है, या हम इसको इस तरह से क्या कर रहे हैं? क्वेश्चंस को ले रहे हैं। नेक्स्ट वन जो आपके पास आ रहा है, अब यहीं से देखिएगा, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको गिवन था कि AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन OD, तो मैंने क्या किया बच्चे? AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD कर दिया। मैंने इस रिलेशन को यूटिलाइज किया कि AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, तो मैंने AO अपॉन OC की जगह पे BO अपॉन OD लिख दिया। अब आइए, आई थिंक आपका क्वेश्चन रेडी है। कैसे रेडी है? बाय दिस, इस ट्रायंगल में आ जाइए। ओके, इस ट्रायंगल में चेक कीजिए क्या हो रहा है? AE अपॉन ED इज इक्वल टू BO अपॉन OD, तो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT क्या होगा बच्चे? EO parallel AB. EO is parallel to AB। अब आपको नोटिस करने वाली बात यह है बच्चे, OE is parallel to DC आपने पहले प्रूव कर दिया था, एंड EO is parallel to OB आप अभी प्रूव कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा? AB is parallel to DC, और ये किस चीज का सिग्नल है? ट्रेपेजियम का, which we are going to prove। ओके, इसी को हम प्रूव करने जा रहे थे कि इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूफ होगा। अच्छा, मेरी सब बच्चों से एक ये इंस्ट्रक्शन है कि आप इस चैप्टर के लिए आपको कहीं से भी कुछ बहुत ज्यादा बात बाहर से करने की जरूरत नहीं है। आप सिंगल क्वेश्चन को अगर खुद से
सॉल्व करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इसको रिपीट करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ज्योमेट्री में थोड़ी सी दिक्कत होती है। अभी हमारे पास टर्म 1 का सिलेबस आया नहीं, जैसे ही सिलेबस आ जाएगा तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करवाऊं। जैसे ही टर्म 1 का, फिर से सुन लीजिए, जैसे ही हमारे पास टर्म 1 का सिलेबस आ जाएगा तो वी विल स्टार्ट अ रिवीजन। ठीक, क्योंकि आपने पहले एग्जाम किसका देना है? टर्म 1 का। ओके, एंड टर्म 1 इज टोटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम। ओके, तो उस एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए हम अपने आप को क्या करेंगे? प्रिपेयर करें। एक चीज और देखिएगा बच्चे, जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप सबके लिए एक इंस्ट्रक्शन और है कि इसमें हमने एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी बहुत बार यूज किया है, शायद आपको ध्यान में। ठीक, और मैंने उसको करवाया नहीं था। ठीक, फिर से चेक कीजिए, व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हमने जस्ट किया था व्हाट इज बीपीटी। ठीक, चेक कीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बच्चे, जैसे हम आपको टेस्ट भेजते हैं ना, पहले पीडीएफ आता है, फिर साथ में गूगल फॉर्म आता है ना, बिल्कुल। आप गूगल फॉर्म में आंसर नोट कर देते हैं। तो अगर ये सिचुएशन ऐसे ही रही और आपको ये एग्जाम घर से देना पड़ गया तो आपके पास भी ऐसा ही कुछ आएगा। ठीक, ऑनलाइन। पहले तो बीपीटी सुनिए बच्चे, हमने डिफाइन किया था कि इफ इन ट्रायंगल दीज आर पैरेलल, तो हम लिखते थे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये लिखते थे। अब दूसरा कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये होता है बच्चे, इफ दिस इज A, B एंड C एंड इट इज गिवन टू अस कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है। हमने प्रूव क्या करना होता है? DE इज पैरेलल टू BC। हमने ये वाली चीज क्या करनी होती है? प्रूव करनी होती है। यानी इसमें दिस इज गिवन, लाइंस पैरेलल गिवन होती हैं, हमने रेशो सेम करनी होती है, इसमें रेशो इक्वल होती है और हमने लाइंस को क्या करना होता है? पैरेलल करना होता है। तो इसका हम प्रूफ किस तरह से अपनी फॉर्मेशन में करते हैं, मैं वो आपको करवाने की अभी क्या करूंगा? कोशिश करूंगा। ओके, तो आपने उसको भी देख लेना। हालांकि प्रूफ इसका कम आता है बच्चे, बट ऐसा नहीं है कि अगर कम आता है तो हम इसको करें ही ना, तो बिल्कुल हम इसका कन्वर्स करेंगे। ठीक, और किस तरह से हम इनको प्रूव करते हैं वो भी देख लीजिएगा। ठीक, चेक कीजिए। एक हमारे पास मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता है। ओके, व्हाट इज मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन होता है बच्चे कि जैसे अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा हो तो हम प्रूव करते थे कि प्रूव दैट √2 इज इररेशनल नंबर। तो हम उसको सपोज करके चलते हैं कि नो इट इज अ रैशनल नंबर। एंड में जाके हमें प्रॉब्लम आती है, और जैसे ही हमें प्रॉब्लम आती है तो हम कह देते हैं कि नो 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 नो, जो हमने सपोज किया था वो गलत है, इसलिए ये वाली लाइन क्या होंगी? इसी तरह से क्या होंगी? चलेगी। तो बिल्कुल सेम रेफरेंस यहां पे कर रहा हूं मैं। हम ड्रा आउट कर लेते हैं, लेट ट्रायंगल A, B एंड C, और यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं D एंड E। ये हमने प्रूव करना है। ओके, आपको गिवन क्या है बच्चे? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसको इस तरह से प्रूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक, कि ये तो हमने प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। मैं इसको ये प्रूव कर लूंगा बच्चे, स्टार्टिंग देखिए कैसे करूंगा इसकी। मैं ये लिखूंगा कि लेट
DE is not parallel to BC। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि DE is not parallel to BC, ये हमने मान लिया। अच्छा, अगर DE parallel to BC नहीं है तो हम ऐसा कर लेते हैं कि मान लीजिए यहां पे कोई और लाइन है which is equal to DE dash, जो EC के क्या है, पैरेलल है। तो हम ये सपोज करते हैं लेट DE dash is parallel to BC। ये कंट्राडिक्शन हम क्रिएट करें। अब देखिए, अगर DE dash parallel to BC है तो बाय BPT थ्योरम क्या होना चाहिए, AD upon DB is equal to AE dash upon E dash C, ये होना चाहिए। और एक हमें ऑलरेडी गिवन है कि AD upon DB is equal to AE upon EC, और एक ये आपका आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2, इस 1 से और इस 2 से हम इस पार्ट तक पहुंचे कि AE अपॉन EC इज इक्वल टू AE डैश अपॉन EC डैश। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ होने जा रही है, देखिए कैसे। इंटरेस्टिंग चीज ये होने जा रही है बच्चे, इनमें ऐड कीजिए 1 1, AE अपॉन EC प्लस 1, AE डैश अपॉन EC डैश प्लस 1। ओके, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया AC, AE प्लस EC इज इक्वल टू AE डैश प्लस EC डैश अपॉन EC डैश। और यही आपका इंटरेस्टिंग पार्ट है बच्चे। आप ट्रायंगल में आ जाइए, AE प्लस EC भी AE होता है, AE डैश प्लस E डैश C भी क्या होता है, AC होता है। तो इसका मतलब ये तो दोनों हो गए AC अपॉन EC एंड AC अपॉन E डैश C। तो AC और कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि EC इज इक्वल टू E डैश C। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमने ये सपोज किया था कि E डैश कोई अलग टर्म है, तो वो अलग नहीं है, वो किसके इक्वली है। यानी हमने ये प्रूव कर दिया कि AE डैश इज इक्वल टू AE। तो हमने ये जो सपोज किया था कि ये पैरेलल नहीं है, ये रॉन्ग है, और हम इसको कह देंगे कि DE इज पैरेलल टू BC। इसी का नाम मेथड ऑफ क्या है, कंट्राडिक्शन है, कि जो हमने सपोज किया था उसी को कंट्राडिक्ट कर। यस हिमांशु, सर एक बार प्लीज रिपीट कर दो, सर समझ में बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल फिर कर रहा हूं। सारे बच्चे एक बार ध्यान से समझ लें, जिनको फिर से नहीं पता चला। मैंने क्या किया बच्चे, हमने ये प्रूव करना था कि DE इज पैरेलल टू BC। तो हमने स्टार्टिंग में सपोज कर लिया कि ये तो पैरेलल नहीं, नॉट, अपोजिट लेंगे। तो अगर हम इनको अपोजिट लेंगे तो हम आगे क्या जा रहे हैं बच्चे, हम आगे इस पॉइंट पे जा रहे हैं कि अगर ये पैरेलल नहीं है तो हमने एक नया पॉइंट ले लिया DE डैश, कि DE डैश पैरेलल टू क्या है, BC है। तो उस पे हमने BPT लगाई, जो BPT इस तरह से बन रही थी, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। ओके, अब ये आपको गिवन था कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ओके, तो दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल रखा। इक्वल रखने के बाद हमें ये पॉइंट मिल गया। ओके, इस पॉइंट को मैंने आगे यूटिलाइज किया। कैसे यूटिलाइज किया, 1 1 दोनों में ऐड किया। 1 1 ऐड करने में एलसीएम लिया, तो आपके पास वैल्यू क्या आई, AE प्लस EC। तो ये भी AC होता है, एंड AE डैश प्लस E डैश C वो भी AC होता है। AC और AC को कैंसिल किया, हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए बच्चे कि जो हमारा EC डैश एंड EC है वो दोनों सेम है। तो हमने ये प्रूव कर दिया, सॉरी इस वाले पार्ट में
कि जो आपने ये सपोज किया है ई सी एंड ई डैश सी बोथ आर सेम, तो बोथ आर सेम क्या होगा? ओके, क्या होगा कि ई डैश एंड ई सेम पॉइंट है, और अगर ई डैश एंड ई सेम पॉइंट है तो हम इस पार्ट से क्या कह सकते हैं कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। और यही हमने क्या करना था? प्रूव करना था। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन बोलते हैं। ओके, हाँ जी, अभी मैं आपकी प्रॉब्लम्स लूंगा, जो भी आपने पूछना है।